हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पहाड़ी सड़कें जो होती हैं वो सीधी व ढालू बनाए जाने के बजाय घुमावदार बनाई जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर दो प्रकार की सतहें हैं कुछ इस तरीके से। ये पहली सतह है और ये दूसरी सतह है। पहली वाली सतह जो है वो क्षैतिज से मान लीजिए थीटा एक कोण पर है, वहीं ये दूसरी वाली जो सतह है वो दरअसल थीटा टू कोण पर है, और थीटा टू यहाँ पे स्पष्ट रूप से थीटा वन से ज़्यादा है। अब आपसे बोला जाए इन दोनों पे चढ़ने के लिए, मान लीजिए ये आप हैं, आप इस पे चढ़ रहे हैं और आप इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि किस पे चढ़ने में आसानी होगा, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे। तो ये आप महसूस करके भी बता सकते हैं कि पहले वाले में चढ़ना थोड़ा आसान है, दूसरे वाले में चढ़ना कठिन है। क्यों है ऐसा? दरअसल इसका कारण होता है घर्षण बल। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ में जो घर्षण बल होता है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको घर्षण बल कम मिलता है। अर्थात यहाँ पे अगर एफ डैश के बारे में बात करें तो वो कम है एफ से। इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये सतह है जिसपे आप चढ़ रहे हैं, और ये मान लीजिए क्षैतिज से थीटा कोण पर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एम द्रव्यमान ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये आप भी हो सकते हैं, समझने के लिए इसको एक डिब्बा की तरह बना दिया। अब आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, एम जी मान लेते हैं, जी है गुरुत्वीय त्वरण और ये थीटा कोण है। तो ये कुछ इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं और इस तरीके से क्षैतिज रेखा भी खींच लेते हैं। तो ये वाला जो कोण है वो थीटा है, और यहाँ तल के अभिलंबों एक रेखा खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाला कोण जो होगा 90° होगा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। अब इस गुरुत्वीय बल के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो सतह के अभिलंबवत जो कि होगा एम जी कॉस थीटा। अब क्योंकि आप सतह पे अंदर की तरफ तो घुस नहीं रहे हैं इस दिशा में, इसका मतलब है कि इसकी विपरीत दिशा में सतह आपके ऊपर बल लगाएगा, मान लीजिए एन बल। तो एन का मान यहाँ पे कितना है, एम जी कॉस थीटा। अब जो सतह है मान लीजिए उसका घर्षण गुणांक म्यू है, तो यहाँ पे आप इस वस्तु के ऊपर घर्षण बल जो होगा, मान लीजिए वस्तु जो है वो इस सतह पे रख के छोड़ दी गई, तो वो गिरने की कोशिश करेगा, तो उसको बचाने के लिए घर्षण ऊपर की तरफ लगेगा एफ। तो उसका मान ही होता है म्यू एन के बराबर। अब एन का मान जो है वो है एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से आप देखें अगर, तो यहाँ थीटा जितना ज़्यादा होगा कॉस थीटा जो है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि थीटा कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है 0 से 90 अंश तक। उस बीच जो कॉस थीटा होता है, अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। इसका मतलब ये है कि जो घर्षण बल है वो घटेगा। तो जितना ज़्यादा थीटा कोण होगा उतना ही कम हो जाएगा घर्षण बल। थीटा ज़्यादा घर्षण बल कम। यही कारण है कि यहाँ पे जो एफ डैश था वो कम था एफ से। अब घर्षण बल आपको अगर कम मिला तो आप सड़क के नीचे गिर जाओगे, आप चढ़ नहीं पाओगे। तो इस मुख्य अवधारणा से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में बोला जा रहा है जो पहाड़ी सड़कें होती हैं उनको सीधा नहीं बनाया जाता, उनको टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए ये पहाड़ है कुछ इस तरीके से, वही पहाड़ दोबारा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से है। एक स्थिति में सड़क जो है वो सीधी है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए थीटा कोण पर, और दूसरी स्थिति में सड़क जो है कुछ इस तरीके से है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरीके से। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो थीटा ज़्यादा होगा, वहीं यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे थीटा जो है वो कम होगा, जो सड़क का ढाल होगा वो कम होगा। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो, उसको मान लीजिए थीटा डैश बोल देते हैं, तो थीटा यहाँ पे ज़्यादा होगा थीटा डैश से। तो जब आप सीधी सड़क बनाओगे तो सीधी सी बात है आप कम दूरी चल के ऊपर तक पहुँचना चाहोगे। वहीं जब आप टेढ़ा मेढ़ा सड़क बनाओगे, कई जगह तो ये क्षैतिज दिख रही है, आप देख ही रहे होगे, तो यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से आपको घर्षण बल काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से जो आपका कार होता है वो सरकता नहीं है, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया। तो जब आपको घर्षण ज़्यादा मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपकी गाड़ी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जब आपको घर्षण मिलेगा वो मान लीजिए एफ डैश है, वही यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए आपको घर्षण मिलता है एफ, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो एफ डैश है वो ज़्यादा होगा एफ से, तो कार आसानी से चढ़ पाएगी। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।